Hello everyone. In today's lecture, we are going to start one of the most thrilling topic of this chapter, kinematics. ये जो चैप्टर ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। बट जो आज का टॉपिक है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरटेनिंग टॉपिक, जिसको लोग टफ भी बोलते हैं, ठीक है। टफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना वो मन से पढ़ा पाते हैं, ना वो मन से बच्चे पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैंने आपके लिए स्पेशली बचा के रखा था कि एकदम लास्ट में इससे बातें होंगी। इसके अलावा आपका पहला काइनेमेटिक्स या मोशन इन 1D लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ये टॉपिक आपको एक लाइन मैंने बोली थी, फिजिक्स इज ए स्पाइसी मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आज पूरा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और उसमें से जब स्पाइसी चीजें मिक्स कर देंगे तो वो हमारी फिजिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो आज का हमारा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, एंड दैट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन नाम से आपको ऐसा डर वाली फील आ जाती है कभी कभी स्टार्टिंग में बच्चों को, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग इससे नहीं की, इसको एकदम बचा के आपकी नजरों से रखा था ताकि आपको वो गिल्ट ना हो कि गलती किया हमने 11th में साइंस लेकर, ठीक है। जनरली इट्स अ मैथमेटिक्स टॉपिक। मैथ्स वाले सर जब आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डीपली आपको पढ़ाया जाएगा उसमें, बट इस अंडर द फिजिक्स हम इसको एक, आपने चैप्टर देखा होगा मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल ये आपका उस चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। तो हम इसमें भाई जरूरी है, क्योंकि जब तक टूल नहीं है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स का टूल लेकर ही हम आगे चीजों को कर सकते हैं। तो हम बिना टूल के नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको आज डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दूंगा। और आगे के क्वेश्चंस जो है आपके, एक वर्ड आपको बताया गया था इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, उसके बारे में जो कि मैंने स्किप कर दिया था एवरेज वेलोसिटी के बाद, उसको मैं स्पेशली एक अलग लेक्चर के लिए बचा के रखा हूं, जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैं मेमोराइज कराऊंगा आपका, इफ यू रिमेम्बर। तो मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि स्लोप होता है, आपको बगल ही कंपैरिजन के लिए एक दूसरा ग्राफ में बना दूं, वीटी ग्राफ। यहां पर मैंने आपको बताया था वीटी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन। और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप आपका होता है tan थीटा। तो यहां पर भी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इट विल बी tan थीटा। और tan थीटा मैंने बताया था कि मान लो ये थीटा है, थीटा मतलब कि द एंगल, द एंगल मेड बाय द कर्व विद एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा था, यहां पर मैंने आपको उस दिन बताया था कि यही आपका थीटा एंगल होता है। तो ये स्लोप जो है आपका tan थीटा से आप फाइंड करते हैं। और उस tan थीटा को मैंने निकालने के लिए ट्रायंगल बनवाया था यहाँ पर, राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये tan थीटा आपको यहाँ से अगर आप निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वो कैसे मिलेगा आपने निकाला था, अगर आपको याद हो, इन दो पॉइंट्स को हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 और y2 इसको ऐसे मान लेंगे। तो अब इस ट्रायंगल में देखेंगे tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये वैल्यू, ठीक, जो कि टोटल वैल्यू ये y2 है और ये वैल्यू y1 है। तो हमको ये वैल्यू चाहिए, तो ये मिल गई y2 माइनस y1। और यहाँ के लिए ये वैल्यू x2 है और ये वैल्यू x1, तो ये वैल्यू हमको मिल गई x2 माइनस x1। ये बिल्कुल बेसिक सी बात की थी हमने कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है हम लोग tan थीटा से फाइंड करते हैं, और tan थीटा सिंपली वही आपका ट्रिग्नोमेट्री जो आप फाइंड करते हैं। इसी पॉइंट को जब हम पकड़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का एक मतलब आप हमेशा रखिएगा
कि चीजों को थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर, माइन्यूट लेवल पर जाकर उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो ये जो आपका है दिख रहा है, ये आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा। डेल्टा एक्स ये चेंज था, डेल्टा वाई ये चेंज था। अच्छा, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स अगर घटाएंगे, ये चीज अगर ये डेल्टा एक्स इसको यहां से जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक वाई यहां से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम डेल्टा एक्स को चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा वाई भी बदल रहा है, डेल्टा एक्स के साथ साथ डेल्टा वाई भी बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको दोनों को एक साथ हम जज करेंगे कि किस रेशियो में वो बदल रहा है। ओके, तो अभी इस फॉर्मूले को आप देखिए, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये आपको बताया गया कि स्लोप आप फाइंड करते हैं tan थीटा से, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ हमने जो भी डिस्कशन किया ये थोड़ा सा इसमें टाइम इंटरवल थोड़ा ज्यादा था। यहाँ पे बात करेंगे डेल्टा टी ज्यादा था जब डेल्टा वी मतलब कि वी चेंज हो रहा था, तो डेल्टा टी ज्यादा था जिसको हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। तो इसमें जब डेल्टा एक्स को कम करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा टी कम होगा, डेल्टा टी जब कम होगा तो टाइम इंटरवल हमारा श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक मतलब कि और सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और हमको जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करनी होती है, तो उसी का हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने आपको बताया था वहां पर पढ़ेंगे। अरे बिल्कुल ये वाला मैं इससे रिलेट कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल यूज क्या है फिजिक्स में, क्योंकि हम मैथ्स नहीं पढ़ने वाले हैं, मैथ्स को एज ए टूल यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये ग्राफ कंपेयर करने के लिए आपके सामने रख दिया है। चलिए, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड पैटर्न में लिखा जाता है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इट इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ये बड़ा ही प्यारा सा स्टेटमेंट है, इसको अगर आप समझ जाएं कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 को टेंड हो रही, टेंड मतलब कि 0 होना, टेंडिंग टू 0 मतलब लगभग 0 के बराबर, तो वाई में क्या चेंज आया, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, dy over dx can be written as change in y with respect to x। तो सिमिलरली यहां पर भी आपको फॉर्मूला बताया गया था डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा t जब 0 हो रहा था तो डेल्टा v चेंज हो रहा था, और डेल्टा t ज्यादा था तो एक्सेलरेशन हमारा एवरेज था, मतलब कि पूरे थ्रू आउट द जर्नी। अगर इसी डेल्टा टी को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही माइन्यूट कर देंगे, छोटा कर देंगे, तो डेल्टा बी बहुत ही कम चेंज होगा, तो वही एक पर्टिकुलर इंस्टेंट हो जाएगा। टाइम अगर 0 टेंड कर दे लगेगा तो एक इंस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी जिसको हम एक्सेलरेशन के नाम से मैंने आपको बताया था कि डेल्टा वी टी कर्व का जो है स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, वो आपका एवरेज था, ये हो जाएगा इंस्टेंट कब, अगर हम उसको डेल्टा टी टाइम इंटरवल को बिल्कुल ही श्रिंक कर देंगे, ठीक। तो ये अभी बिल्कुल रफ डिस्कशन है ये हमारा, अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई है इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ फील करना है। अगर फील कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो अभी जो चीजें मैं आपको बताऊंगा सिंपली ये डिफरेंशिएशन मैं अभी बता दूं कि आपको रटना पड़ेगा, समझने की कोशिश कर सकते हैं, समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। बस जो फॉर्मूला मैं लास्ट में अंततोगत्वा आपको बताऊंगा कि उस फॉर्मूले का ही यूज है हर जगह, तो आपको तुरंत ही उसको रट लेना है, उसको रख लेना है परमानेंटली अपने पास, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है अभी देखिए। सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बात करूं अगर मैथ्स में, तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, आइलेट। अब भी सोच रहे हो क्या सर अजीब सा वर्ड छाप दिए हैं। आइलेट ये सारे फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये अभी आपको मिलेगा बाद में, तो अभी फिर बिल्कुल परेशान मत होइए। ये इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आपके हो जाएंगे लॉग फंक्शन, ये हो जाएगा आपका अलजेब्रिक फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल
ठीक है, ये जनरली सारे फंक्शन होते हैं। तो अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक सा एक्स वाई के बीच में रिलेशन पढ़ रहे थे, लेकिन आपको अगर दिया जाए कि वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में, तब वहां पर जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पे डायरेक्ट फार्मूला का यूज करना पड़ता है, जो आपको रखना पड़ेगा। और वो फार्मूला हम पढ़ते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन में। जनरली जितनी भी अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में, आपको एल्जेब्रिक फंक्शन के रूप में आपको मिलेगा। बट आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको किन किन चीजों से आपको मिलना है इन फ्यूचर, चाहे वो मैथ्स में हो या फिजिक्स में। आपको साइन थीटा कॉस थीटा ई की पावर एक्स लॉग एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और अलजेब्रा तो आप पढ़ते आए हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट्स अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो एक बार रूबरू हो जाइए इन सारे फंक्शन से। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी इनको आप चाहे तो कहीं रफली नोट करते रहिए, बट अभी आपको चीजें नोट्स बनाने के लिए जो ये है इनमें से कुछ भी नहीं है, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन डायरेक्टली अलजेब्रिक फंक्शन का। और आपका अलजेब्रिक फंक्शन का आपने 10th क्लास तक अलजेब्रा अच्छे से पढ़ रखी है, आई होप। जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो जस्ट हैव अ रिवीजन। y is equal to x square plus bx plus c, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जिसको हम क्या मानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन अभी मैंने हाईलाइट आपको बताया है, 4 फंक्शन 5 फंक्शन जो भी थे उसमें से जनरली हमें जब सबसे इंपॉर्टेंटली पढ़ना है अलजेब्रिक फंक्शन का, स्टार्ट वहीं से करेंगे। बाकी सब आपका पैटर्न है, एक एक करके सब आपको रखना पड़ेगा, ओके। अब देखिए, अच्छा फंक्शन जो आपको मैंने 5 फंक्शन बताए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, काफी कंफ्यूजिंग है, काफी टफ भी लगेंगे। बट अभी मैं आपको एक जो डेफिनेशन बताऊंगा फंक्शन की, उसको अगर आप समझ जाएंगे तो फंक्शन बिल्कुल इजी हो जाएगा। फंक्शन को समझने के लिए आप पहले देखिए, गन्ने की मशीन देखे हैं सब लोग। सिंपल, फंक्शन इज लाइक ए गन्ने की मशीन। क्या है, अब जैसे ये है एक छोटा सा फंक्शन मैं ले लूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लीजिए, ठीक एक्स। चलो ये फंक्शन हो गया। अब गन्ने की मशीन आपके पास है, तो गन्ने की मशीन में आपने अगर गन्ना डाला तो यू विल गेट द जूस एट द अदर एंड। बस वही है कि अगर आप उसमें आप गन्ना डाल रहे हैं तो आपको जूस मिलेगा। सिंपल, इट इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक। अब उस गन्ने की मशीन में आप कुछ और डालोगे कि पता लगे कि लोहे का कोई उसमें डाल दो रॉड, तो यू विल नॉट गेट द जूस। सिमिलरली फंक्शन वही है कि इस फंक्शन में आपकी कुछ वैल्यूज ही वैलिड होंगी, इस फंक्शन में आपकी कुछ वैल्यूज आपकी वैलिड होंगी, वही होता है फंक्शन। तो इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट जब करते हैं तो dy ओवर dx, ये आपका पैटर्न है डिफरेंशिएशन लिखने का। dy ओवर dx का फॉर्मूला होता है, इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक जनरल फॉर्म में लिख दूं x की पावर m, ये आ जाएगा x की पावर m। ये एक पैटर्न है किसका, अलजेब्रिक फंक्शन का। तो आपको डिफरेंशिएशन लिखना है nx टू द पावर n माइनस 1, ये फार्मूला रखना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जीवन भर आपके साथ रहेगा जब तक आप फिजिक्स के या मैथ के साथ रहेंगे। तो इसको रट लीजिए जितना अच्छे से होगा ये फॉर्मूला। अब देखिए बिल्कुल आसान है डिफरेंशिएशन। अगर आपने ये मान लिया है कि हम फार्मूले 2-4 गिनती के फार्मूले आपको रटने हैं, रट लिया आपने तो आसान हो गया। चलिए देखिए, अब एक्स स्क्वायर n की जगह 2 है तो 2 x की पावर n माइनस 1, देख लो इतना इजी हो जाएगा। एक्स क्यूब, इसको आप y इक्वल टू एक्स क्यूब क्या करोगे, डिवाइड बाय dx, बिल्कुल धड़ल्ले से। जैसे ये 3 है, पैटर्न देखो, n की जगह 3 x की पावर 3 माइनस 1 3 एक्स स्क्वायर, खत्म करना, इतना ही करना है। ये फॉर्मूला मैंने बताया ना शुरू में, वो सारी चीजें जो थी आप उसको वहां से फील कर सकते हो कि कहाँ से हम डिफरेंशिएशन को उठा रहे हैं, कहाँ से डिफरेंशिएशन को फील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लगेगा कि चीजें हम जमीनी स्तर से पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट में अगर आपको फॉर्मूला पढ़ा देता तो कोई बुरी बात नहीं थी, आपको अच्छा भी लगता कि फालतू की चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ी। बट कहीं ना कहीं आपको बाद में अगर पता चलता तो आपको कोई भी बुरा लगता कि विकास सर ने आपके साथ थोड़ा सा धोखा किया, और हम नहीं चाहते कि आपके साथ धोखा हो। तो वो चीजें आप पढ़ चुके हैं, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बट आपको जो मेन करना है ये रखना है।
अब इसके लिए आपको कुछ मेथड कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको आप कर लीजिए बड़े अच्छे से। जैसे देखिए, तो मैंने करा दी एग्जाम्पल, एक हो जाएगा y इक्वल टू 2x, एक कर लीजिए y इक्वल टू 3x, एक कर लीजिए y इक्वल टू x की पावर 5, एक कर लीजिए y इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब ये देखिए, एक एक करके ग्रुप करके कर देंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से रट जाएगा वो। डायरेक्ट आप बताएंगे बिल्कुल y इक्वल टू 2x। अच्छा, 2 को हमें नहीं छेड़ना है, आया है परेशान मत करो उसको, चला जाएगा साथ में आपके। y इक्वल टू 2 x की पावर 1, x की पावर n का पैटर्न हमको पता है, तो बस वही 1 x की पावर 1 माइनस 1 आपको मिल जाएगा 2 x की पावर 0, दैट इज 2, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 हो जाती है, खत्म। सिमिलरली इसका हो जाएगा 3। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा 5x की पावर 5 माइनस 1, 5x की पावर 4, बिल्कुल खत्म। ये भी वैसे ही 5 साथ में लिए चलो, आगे 2x की पावर 2 माइनस 1, 10x, खत्म। सेम जी, आप तक कुछ मिला है जीवन में तुम्हारे? नहीं ना, तो पढ़ लो, ले रहा साथ में। अब इतना आपने अगर आज पढ़ लिया है इस लेक्चर में, तो आपको डिफरेंशिएशन का ए बी सी डी, डी फॉर डिफरेंशिएशन, इतना आप सीख गए, ठीक है। अभी ये पैटर्न आपको सीखना है। ऐसे ही मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बताऊंगा जहां जरूरत होगी। अभी हमें जरूरत है फिजिक्स में इतनी ही आपको एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में। जब मैथ में आप यही चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मैथ वाले से बिल्कुल डीपली, जितने गहराई तक आप जाना चाहोगे उतना आपको पढ़ाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है एज ए टूल जो हम यूज कर सकेंगे फिजिक्स में, ठीक। तो अभी आप सारे एग्जाम्पल के बारे खुद से करिएगा, उसके बाद अगले लेक्चर में हम इनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या उसके बाद एक्सेलरेशन वगैरह में फाइंड करेंगे। ओके, थैंक यू।